हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका जहाज सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ये पेडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 जो है वो चैप्टर 8 का नेक्स्ट चैप्टर है और वैसे ही चैप्टर 8 से ये जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपके जो फॉर्मूले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के, उसके फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। उन चीज़ों को फिर से एक बार बताया गया है, जो सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत है आपको, तो आप ध्यान रखो। फॉर्मूले क्लियर हैं चैप्टर 8 के, तो 9th आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, सबसे पहले इसमें हम समझते हैं पूरा क्वेश्चन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है एलिवेशन, दूसरा है डिप्रेशन। ठीक है, द लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट, इन चीजों को एक एक करके डिफाइन किया गया है और अच्छे तरीके से। लाइन ऑफ साइट, देखिए ये जो है लाइन ऑफ साइट है ना, ये क्या है इसको बताया गया है। देखिए, इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यू इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद the horizontal when the point being viewed is absorbed horizontal level, that is the case when we raise our head to look at the object। ठीक है, चलिए इतनी चीजें तो सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट है वो तो है ही। ओवरऑल इसका आइडिया क्या है? देखिए, जैसे हम कहीं पर होते हैं, ठीक है, अगर हमें ऑब्जेक्ट हमारे हाइट से ऊपर की ओर होता है तो फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें अपने हेड को यानी सर को ऊपर करना पड़ता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो चीज है हमारी आई से ऑब्जेक्ट देखने के लिए, जैसे यहां दिखाया गया, देखिए एक काइट, इसे हम देखने के लिए यहां से जब हेड को ऊपर करते हैं तो ये एक सीधी लाइन जो इसको जोड़ती है, इमेजिनरी लाइन, ऐसा कोई लाइन होता नहीं, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, ये जो लाइन इसको जोड़ती है बेटा, इसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। डिफाइन भी आगे किया गया है। ठीक है, अब जो इसको हमें ऐसे जो लाइन ऑफ साइट, अब हम जैसे हम आई से किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इस एंगल को बनाने के लिए हमेशा एंगल कब बनता है, जो एंगल का डेफिनेशन जो होता है कि जो रे अपना पोजीशन चेंज करता है, तो ओरिजिनल जो उसका इनिशियल पोजीशन है और बाद में जो पोजीशन है, उन दोनों के बीच का जो बीच का जगह है, उसी को हम एंगल कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एंगल बनने के लिए एक लाइन ऑफ साइट वाली लाइन है, लेकिन दूसरी लाइन कौन सी है? वो लाइन जो बिल्कुल आई के कांटेक्ट के बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट लाइन हो, इसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। समझ में आई बात? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि काइट ही है, जैसे हम नीचे खड़े हैं और सेकेंड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे कोई दोस्त है हमारा, कोई फ्रेंड है, उससे बात कर रहे हैं, तो उसको बात करने के लिए हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, और हमारे आई के साथ जो पैरेलल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो एकदम बड़े अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। एलिवेशन के लिए हमेशा हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। ठीक है, डन, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट एंगल है उसको हम समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, वैसे इसको चीजें अगर याद रखनी हो आपको तो कैसे याद रखोगे ये समझो। डिप्रेशन मतलब क्या? डिप्रेस में जाना। डिप्रेस में जाने का मतलब क्या? इंसान नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एलिवेशन, डिप्रेशन जब नीचे की तरफ जाता हो तो एलिवेशन ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पर भी सेम चीजें हैं, लाइन ऑफ साइट, सेम सारी स्टेटमेंट है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इन्हीं दोनों के बीच। अब हॉरिजॉन्टल जो लेवल होगा या हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा वो आपका कहां पे होगा? तो हम जहां ऊपर हैं यहीं से हो सकता है ना, उसी आई तो अब हमारा यहां है ना, तो यहां से हो सकता है ऐसे। ठीक है, डन। और ये जो लाइन, इसे अभी भी हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को और आई कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ साइट करते हैं। इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को ही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन में पहुंचोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम मतलब जो अपना
साइड या जो बेस या परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं तो उसके लिए ना हम अल्टरनेट वाले एंगल की मदद ले लेते हैं और फिर उसकी मदद से, तो ये बात की बात है। फिलहाल ये है कि डिप्रेशन हमेशा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब हमें नीचे देखना पड़ता है तो ऐसे कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। जैसे अगर आप मान लो कहीं पर आप मान लो माउंटेन वगैरह, मतलब माउंटेन बहुत ऊंचा हो गया, मान लीजिए छोटे से टीला पे कहीं ऊपर में खड़े हैं और पॉन्ड में मछलियां हैं, फिश है, उसको देखने के लिए क्या क्यों कहता है फिश देखो, तो क्या करते हो ऊपर देखते हो, आकाश में नहीं होते ना। तो इस तरीके से ये जो एंगल फॉर्म होता है इसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल को थीटा, अल्फा, बीटा, गामा किसी चीज से आप इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ चुका है। इन शॉर्ट इसको आगे डिफाइन किया गया है, आप इस चीज को देखो। हाँ देखिए, अब यहाँ उससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थोड़ा हम देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, जिनको सॉल्व करने के लिए, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जबरदस्त आइडिया होना चाहिए। आइडिया किस तरीके से होता है ये देखो। जैसे क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 साइड है। कितने साइड हैं, अगर किसी एक ट्रायंगल की बात करें तो 3 साइड है और 3 एंगल है। क्लियर। अब हमेशा आपके पास क्वेश्चन से क्या गिवन होता है कि उसमें एक एंगल गिवन होगा और 2 साइड के बीच में रिलेशन होगा। तो इस कोई भी 2 साइड आप ले लो, ठीक है, और ये जो रिलेशन होगा 3 के बीच में, उनमें से 2 चीजें आपकी गिवन होंगी। जो एनसीईआरटी की बात करें उसमें 99.999 मतलब मेरी 99.999 का मतलब समझ लो आप 100% ही, कि उसमें एंगल के साथ एक साइड गिवन है और दूसरा साइड हमें फाइंड करना होता है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी से बाहर जाओगे थोड़े बहुत, तो वहां पर आप 2 साइड दिया रहेगा कई सारे क्वेश्चन में, सैंपल पेपर वगैरह के क्वेश्चन में, और उसकी मदद से आपको एंगल फाइंड करना होता है। यानी इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी में एक एंगल एक साइड गिवन होगा और जिस साइड को फाइंड करना है हमें रिलेशन दिखाना है कि इन तीनों के बीच में कौन रिलेशन बनाता है। एंगल तो सबके लिए होता है, रिलेशन मतलब क्या, देखो जैसे हम इसकी P और B की बात करते हैं तो P और B के लिए हमें किस में जाना पड़ेगा, हमें tan में जाना पड़ेगा। x यहाँ एंगल लिया गया है तो हमें tan में जाना पड़ेगा। मान लो x की जगह हमें 30 डिग्री पता है, हमें P पता है 5, तो क्या B हम फाइंड कर सकते हैं ना, आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही होता है, अगर मान लीजिए B गिवन है और P फाइंड करना है, वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से P और H के बीच में दे दे तो हम साइन की मदद ले सकते हैं या हम कॉसेक की मदद ले सकते हैं। अगर इसी तरीके से H और B के बीच में दे तो हम सेक की मदद ले सकते हैं या कॉस की मदद ले सकते हैं। और याद करने के लिए वही चैप्टर 8 का जो पैटर्न है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर देखो मेन चीज इस चैप्टर की अगर हम बात करें ना, अगर इस चैप्टर की हम बात करते हैं तो मेन चीज यही है आपका फिगर। जिसने फिगर बना लिया 80% तय है कि उसके क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे, और फिगर को सही से नहीं बना पाया, समझ नहीं पाया, तो फिर वो बेकार है, फिर वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, डन। तो फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। और जो चार्ट वगैरह है वो तो आपको याद ही रखना है, नहीं तो और उसको बता दिया गया है कैसे याद रखना है ये सारी चीजें, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, क्लियर। चलो देखो यहाँ पर, अब इसमें एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इनको इन शॉर्ट में जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट डिफाइन किया गया है उस हिसाब से देखते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, अभी अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट और जो आई कांटेक्ट होते हैं उनके बीच में बनने वाली लाइन को, एक इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर, यानी आई ऑफ द ऑब्जर्वर और क्या, ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर, इन दोनों के बीच में बनने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और यहां पर जिस लाइन से लाइन ऑफ साइट को दिखाया गया है वो लाइन है AC, क्लियर, ये है लाइन ऑफ साइट, क्लियर, डन। नेक्स्ट देखो एंगल ऑफ एलिवेशन को भी यहां फिर से डिफाइन किया गया है। देखिए, इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द horizontal when object is above the
पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, above द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, समझ ही चुके हैं, above द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा जाता है। और इन द फिगर अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, कहाँ है हमारा अल्फा, ये देखिए यहां से देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल फॉर्म बाय द लाइन साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जेक्ट बिलो द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके पॉइंट बिलो, जैसे हम अगर मान लीजिए इस सी पॉइंट की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ए पॉइंट से हम देख रहे हैं, ऐसे में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और इसे हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, तो बीटा से इंडिकेट कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, तो सारी चीजें आपको बता दिया जा रहा है अच्छे तरीके से कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, लेकिन हाइट क्या है और डिस्टेंस क्या है वो तो पता है, लेकिन अगर यहाँ बता दिया जाए तो फिर आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। देखो ए बी इज द हाइट एंड बी सी इज द डिस्टेंस, ए बी क्या है, ये है हमारा हाइट और ये है हमारा डिस्टेंस। When any one of the measure height or distance is given along with one of the angle, remains quantity can be calculated using trigonometric ratio। जैसा कि लास्ट फिगर में आपको इसके ऊपर डिस्कस किया है कि कोई भी एक चीज गिवन हो एंगल के साथ, हाइट गिवन हो या डिस्टेंस गिवन हो, तो अदर चीजें आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनका यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। तो इजी रहा, ठीक है। चलो अब यहां से ना ये बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फिगर आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रख करके ये आपको बताया जा रहा है जिससे आपको 9 चैप्टर बहुत इजी लगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेकर के बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर यहाँ ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन में भी, ताकि ये चैप्टर आपको इजी लगे। देखिए फिगर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक फिगर को, जो मैक्सिमम फिगर है जो चैप्टर 9 से जुड़े हुए उनको आपको यहाँ समझा दिया जाएगा, ताकि आपको जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको कम से कम प्रॉब्लम हो। देखिए जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये तो क्या है, कुतुब मीनार है ना। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट या पिलर, जैसे यहाँ देख लीजिए इसको हटा दिया गया है, ठीक है, तो ये जो इनके बीच में बनने वाली लाइन ऑफ साइट है ना, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर भी सेम चल रहा है, ठीक है, देखो ओके। तो इनमें से ना आपको जैसा अभी पीछे बात किया गया था कि या तो इसकी हाइट दी रहेगी ऐसा, फिर इससे ये पूछा जाएगा आपको कि ये बताओ जहां पर आप हो उससे जो ये पिलर है उसके बेस का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, ये गिवन हो, मान लो ये 10 है और ये मान लो 30 डिग्री है और ये पूछा जा रहा है आपको, तो आप कौन सा इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे। तो देखो इसके सामने वाले के लिए P होता है और इसके लिए आपका क्या होता है, ये इसके लिए ये बेस होता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B, और जो P है वो है हमारा 10 और B हमें फाइंड कर, 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 यानी 10/B, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√3। समझ में आएगी बात, क्लियर। इसी तरीके से ऐसा भी दे सकता है कि ये लाइन ऑफ साइट की जो डिस्टेंस है यही आपको दे दे, यानी इनमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट फिगर के लिए चलते हैं। देखिए ये भी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, कंटिन्यू 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कहता है कि जैसे एक ट्री है, ये एक ट्री का फिगर है, ठीक है। इस ट्री में कहा जाता है कि जो किसी स्टॉर्म वगैरह से, यानी आंधी तूफान चक्रवात कुछ आता है, जिसकी वजह से ये ट्री ना इसकी इस डिस्टेंस से ये टूट जाता है, और टूट कर इसके इस ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड से जाके लगता है, यहाँ पर देखिए ऐसे करके, मतलब यही हाइट, ये जो हाइट है ये मान लीजिए A है, तो यही A जो है ना यहाँ पे आके लगता है, डन, क्लियर। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो ट्री का बेस है, जहां पे ट्री का टॉप जो ग्राउंड पर आकर के लगता है,
उनके बीच का डिस्टेंस मान लो आपका 8 मीटर है। तो हाइट ऑफ टोटल ट्री, यानी हाइट ऑफ टोटल या हाइट ऑफ ट्री जिसकी भी बात करें, तो अब यहां से देखो, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया A B C और D, क्लियर। तो ये जो AB पार्ट है, यही पार्ट तो आके आपको इस ग्राउंड से लग रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BD होगा, डन। तो अगर मैं BD का हाइट निकाल लूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक एंगल पता हो, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री इस बार दे दिया, ठीक है, एक एंगल पता हो, एक मुझे कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस पता हो, तो मैं अदर साइड पता कर सकता हूं। तो एक बार ये एंगल लूंगा और इसकी मदद से मैं ये फाइंड कर लूंगा, यानी ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस है, तो मैं cos 60 की मदद से एक बार मैं ये पता कर लूंगा BD, डन, क्लियर। एन अप्रोक्स 100% 80 मीटर ही दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब दूसरी बार अगर मैं मान लीजिए मुझे हाइट की, मतलब इस ट्री की टोटल हाइट पता करनी है, तो एक बार तो BD पता कर लूंगा, तो मुझे ये AB पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बार जैसे मुझे ये BC पता करना है, तो गिवन है B और पता करना है P, तो फिर इस बार tan 60 का यूज करूंगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, BC अपॉन CD, ठीक है, क्लियर। तो ये मतलब यहां से हमें BC पता चल जाएगा और यहां से हमें BD से हमें AB पता चल जाएगा। तो फाइनली अगर AC की बात करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, AB प्लस BC, और AB को क्या लिख सकता हूं, BD प्लस BC। तो क्या मिल गया मुझे, हाइट ऑफ ट्री, डन, क्लियर है। तो जितने भी क्वेश्चन ये बताए जा रहे हैं, जितने भी फिगर आपको बताए जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं और ये सब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपका मान लीजिए एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप से, कहां से, लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स यानी जहाज, पानी वाला जहाज जो होता है ना, जैसे मान लीजिए S1 और S2, S1 और S2 ये रहा, दोनों पर इसकी रे जो है वो आती है, ठीक है। पहले जहाज के साथ ये मान लो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, दूसरे के साथ मान लो ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसे 60 वाला नजदीक जाता है, ठीक है। देखिए, पहले के साथ अगर ये मान ले 60 बनाती है और दूसरे के साथ मान लीजिए 30 डिग्री बनाती है, ठीक है। अच्छा, यहां से एक बात और आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज, क्या, कौन सी बात है, कि बच्चे अक्सर इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो एंगल है 60 यहां लिखूं या मैं यहां पर लिखूं। तो बच्चों इस चीज के लिए ध्यान देना कि आपको पता है जो पिलर होता है या जो मीनार होता है या टावर होता है, ऐसी कोई भी चीजें जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, या बिल्डिंग होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम जितना इसके नजदीक जाएंगे ना, कहने का मतलब हम 90 के करीब पहुंच रहे हैं। तो एक बात बताओ, 30 और 60 में ज्यादा कौन है, 90 की तरफ कौन पहुंचेगा, 60 ही पहुंचेगा ना। तो जो पिलर के नजदीक हो उसे ज्यादा देना, चाहे 45 हो या 30 हो या 60 हो, और जो पिलर से दूर हो उसे कम देना, क्लियर, डन, ये तो हो गया। हाँ, अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कि ऐसे में ये बताइए कि ये दोनों जो शिप्स हैं, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए मैं इसका नाम रख दूं A B C और D। तो मुझसे ये पूछा जाएगा कि बताइए डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी CD मुझे पूछा जाएगा। अब अभी मैंने जब चैप्टर 8 आपको जब मैंने चैप्टर 8 आपको पढ़ाया होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास तक लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझो, ऐसे में कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD, तो बताओ ये ACD और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मान लीजिए इसकी हाइट मान लो 75 रहता है, ज्यादातर रहता है, ठीक है। तो ऐसे में ये इसकी हाइट तो ये है ना, इसकी हाइट तो पता नहीं है, अगर पता भी हो तो राइट एंगल तो बन नहीं रहा है, राइट एंगल बन नहीं रहा, तो ऐसे जो अभी तक हमारे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तो हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज नहीं कर सकते, सही बात है। तो क्या होगा कि हमेशा जिस भी ट्रायंगल की बात करेंगे हम, उसके साथ राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम गलत है, तब हम वो काम नहीं करेंगे। तो देखो, दोनों एंगल के साथ
अगर हम बात करें 30 के साथ तो कौन से एंगल का आप नाम लोगे? 30 जो राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे बना रहा है, दोनों तो राइट एंगल यही बनाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ABC। जब हम ABC में चलेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें BD पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? BD पता चल जाएगा। ये गिवन है। उस वक्त आप इस लाइन को हटा दो, माइंड इससे इसे हटा दो, सोचो ये लाइन नहीं है हमारा, तो क्या हो गया? आप इसकी मदद से BD पता कर सकते हो। फिर 60 डिग्री वाले में जाओगे तो फिर ABC, इसकी मदद से आप BC पता कर सकते हो। तो अगर मैं BD से BC माइनस कर दूं तो क्या मुझे CD पता चल जाएगा? समझ में आ रही है? बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं आपको, आसान तरीके से बता रहा हूं, जिसके बाद कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी दो ऐसी चीजों के बीच में या क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि मान लो कोई पर्सन बिल्डिंग के ऊपर है, वहां से वो दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है और दोनों कार के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो ऐसे सभी क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं? टोटल लेंथ से छोटे वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो माइनस कर देते हैं और हमें मिल जाता है। जैसे ये मान लो ये लिखने वाला ही है बेटा, इसमें मुझे इतनी हाइट पता करनी है, टोटल से मैं अगर इतना माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा ना, तो इसमें यही काम करने होते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? 100%। तो देखिए इस तरीके से ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे, आप पिलर भी अब इसमें चेंज करके, ज्यादातर तो ऐसे होता है जो मैंने आपको बोला है कि इन दोनों कार या जहाज या जो भी हो इनके बीच में फाइंड करना होता है, या कोई दो पर्सन यहाँ खड़े कर दो, दो दोस्त हैं दो अलग अलग जगह पर, तो ऐसी चीजों में तो यही क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर इसमें चेंज करके आ जाए तो ये चीजें कॉमन होती है, ध्यान दीजिएगा, आता है चेंज करके, तो ये चीजें कॉमन। मान लीजिए यही चीज नहीं दिया रहे आपके, मान लीजिए ये नहीं गिवन है आपके, ठीक है, कि AB ही नहीं गिवन हो, तब ऐसे में क्या करोगे? ये दूसरे तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया है। एक तो सिंपल क्वेश्चन होता है, दूसरा ये इनके बीच के डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि ये ना गिवन हो, कोई दोनों ट्रायंगल, जब भी दो ट्रायंगल की बात होती है तो उनमें कोई एक चीज कॉमन हो, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, दोनों में जो AB के इक्वल टू में आएगा, मान लीजिए पहले ट्रायंगल में जाते हैं और AB के इक्वल टू में x + √3 आए, और दूसरे में जाते हैं उसमें AB के इक्वल टू में x + √3/3 आए, क्या करेंगे? दोनों को इक्वल कर देंगे और वहां से x निकाल देंगे। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। जब भी आप दो ट्रायंगल में जाना तो हमेशा कॉमन ढूंढने की कोशिश करना। कॉमन में भी कुछ डिफरेंस होते हैं, तो अब यहां ज्यादा नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? डन। तो चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आते हैं और अच्छे मार्क्स में 3-4 मार्क्स के आते हैं हमेशा। नेक्स्ट के लिए चलिए, देखिए यहां पर क्या है हमारा, कि जैसे अब ये हमारा देखिए ऐसे रहेगा कि मान लो एक ये रोड है, जैसे इसका नाम मैं रख दूं A, B, C और D, ठीक है? रोड की बात छोड़ो, रोड वाले के लिए बाद में चलेगी, ठीक है, अलग से बता देंगे आपको। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, टावर है, ठीक है, और ये आपका बिल्डिंग है। क्वेश्चन में आपके ऐसे होगा कि टावर के टॉप से बिल्डिंग के बेस पर 30 डिग्री एंगल बनता हो, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के बेस में 60 डिग्री एंगल बनता हो। ऐसे में एक की हाइट दी रहेगी, मान लीजिए ये 50 दे दे, यही सब दिया रहता है, ठीक है? तो आपको टावर की हाइट पूछेगा, ये होगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे? देखो ये मुझे पता है कि इस ट्रायंगल में मैं जाऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब भी दो ट्रायंगल की बात होती है तो हमेशा कॉमन साइड ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो BD है ना, ये कॉमन है। ये जब आप इस ट्रायंगल में जाओगे, BCD में जाओगे, और जब आप ABD में जाओगे, तो दोनों में ये D के लिए काम करेगा बेटा, ठीक है? तो दोनों में क्या हो जाएगा, आपका BD जो है वो कॉमन है। तो आप BCD वाले ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल की मदद से BD पता कर लोगे। अब आप जब ABC में जाओगे, क्योंकि आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए, ये टावर है, ये बिल्डिंग है,
क्योंकि आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए ABC ट्रायंगल में जाना होगा, तभी तो AB पता कर सकते हो। और उसमें एक एंगल तो पता है लेकिन एक साइड पता होना चाहिए। तो अब ये साइड मुझे इससे पता चल गया, तो अब इस BD और इस 30 डिग्री की मदद से हम AB पता कर लेंगे। 30 डिग्री के लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर। ज़्यादातर तो 10 ही यूज होता है, कहीं कहीं साइन वगैरह यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट फिगर है ऐसे करके, ये फिगर है जैसे मान लीजिए ये हमारा ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से लेकर के चलते हैं, हाइट से यहां पर लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसे। अब ये कुछ उसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है जो भी लास्ट टाइम आपको मैंने समझाया था। ठीक है ना, जैसे कोई पर्सन है और वो बिल्डिंग के टॉप पर है और वहां से दो लोगों को रोड के साइड देख रहा है उसको। मान लीजिए ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ऐसे में मुझे ये दे दे कि ये जो जिस बिल्डिंग पे खड़ा है वो है 200 मीटर। तो आपको ऐसे पूछ दे कि दोनों के लोगों के बीच में जो रोड पे खड़े हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो फिर से आप क्या करोगे, इसका नाम ABC और D रख दो। एक बार आप ACD ट्रायंगल में जाना और पूरा ये CD पता कर लेना। फिर आप ABD ट्रायंगल में जाना और BD पता कर लेना, और दोनों को माइनस करके आप BC पता कर लेना। और बाकी जो अलग अलग वैरायटी होंगे वो आपको वो समझाई दिया गया है कि जो कॉमन साइड है AD उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, डन। अब ये फिगर उससे अलग क्यों हुआ, क्यों इसको दोबारा रखा गया है? देखिए यहाँ इसकी हाइट जो ना, इस लड़के की हाइट गिवन होगी। समझ में आ रही बात? इसकी हाइट गिवन होगी। ऐसे ऐसे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, गुब्बारे वाले क्वेश्चन बनते हैं। देखिए उसमें फिगर ऐसे बनता है। चलिए पहले ये देख लीजिए, ये हाइट बनते हैं ना इसके ऐसे करके। तो अब ये जो पूरी बिल्डिंग की हाइट होगी ना, मान लीजिए 200 मीटर है और बच्चे की हाइट मान लीजिए 5 मीटर है, तो जो आप काम करोगे वो 195 मीटर के लिए करोगे, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं करोगे। वहां जहां से ऑब्जेक्ट, जो चाहे वो जहाज हो या कार हो या जो भी हो, मछलियां हो, जो भी हो, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट के लिए आप जो हाइट गिवन होगा वही हाइट लेकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि एक पर्सन खड़ा है तो पर्सन की आई कांटेक्ट से बन रहा है ना, वहां से ऊपर की तरफ देख रहा है ना, तो उसकी हाइट जो है तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना कि उसके पैर से बनेगा। कहां से देखते हो? पैर से देखते हो? नहीं देखते हो ना। बाई फुट देखते हो? नहीं ना। आई से देखते हो ना। कांटेक्ट जो आई कांटेक्ट होता है उसी से ऑब्जेक्ट को देखते हो ना। तो इसलिए एलिवेशन जो बनेगा वो यहां से बनेगा, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। इसलिए ये फिगर दोबारा सेम टाइप का दिया गया है। समझ में आए इसमें नई चीज क्या है? चलिए इससे एक और नई चीज आपको बताते हैं। ये क्या है कि जैसे एक पिक्चर एक गुब्बारे वाला होता है, गुब्बारे जैसा एक होता है। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, उसमें ऐसे उसमें दिया रहता है कि कोई मान लो 1.5 मीटर का कोई स्टूडेंट है। ठीक है, अब वो क्या करता है, जैसे किसी गुब्बारे को यहाँ देख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब जब वो देख रहा है उस वक्त उसका एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, लेकिन सेम हाइट कवर करते ही ये जो बैलून है, गुब्बारा है, ये थोड़ा डिस्टेंस और चला जाता है। अब यहाँ से इसकी हाइट जो होती है वो एंगल जो बनती है वो 60 डिग्री की बनती है, ऐसे करके। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे में अब ये हाइट जो है इसकी ये 50 मीटर दे दे या टोटल हाइट दे दे, तो बच्चे का हाइट माइनस करना, ये तो हम यहाँ समझ चुके हैं। तो अब ये पूछा जाए कि बैलून इतनी देर में 30 डिग्री से 60 डिग्री बनने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना, आपको ये निकालना है। ठीक है, अब इसका नाम ABCD और E रख दो, यानी आपको AB निकालना है। अब AB निकालने के लिए आपको AB, तो हवा में तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं ना, उसके पैरेलल CD है, तो मतलब हम पहले CD निकालेंगे तो CD के बराबर AB हो जाएगा। अब CD निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल BEC में जाएंगे जहां से हमें EC पता चल जाएगा, EC, और एक बार ट्रायंगल AED में जाएंगे जहां से हमें ED पता चल जाएगा, और EC से जब ED माइनस करेंगे तो हमें CD पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? अब CD AB के बराबर होगा तो बैलून के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। क्लियर?
तो सब में कुछ अलग अलग चीजें हैं। अब सबको एक साथ देख रहे, यहाँ पर ये चीज दे देती, यहाँ पर ये चीज तो समझ चुके हो कि मैंने इसलिए नहीं बताया। अगर मान लो ऐसे दे दे कि बैलून की हाइट जो है वो जमीन से, लैंड से वो 200 मीटर है, तो ये तो हम समझ चुके हैं ना, 200 मीटर से 1.5 मीटर माइनस करके ये हाइट पर हम काम करेंगे। क्लियर, डन। चलिए, तो इसलिए दो दो बार फिगर आपको बता दिया जा रहा है, क्वेश्चन में भी बताया जाएगा, ताकि आप जब उस क्वेश्चन में समझो तो पहले से कुछ चीजें समझे हुए तो आपको इजी लगे। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। चलिए, अब एक ऐसा फिगर आपके लिए लिया गया है जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन ये क्लॉड वाला फिगर जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा मतलब पेपर में आते हैं और एक बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट रहता है, इसको अच्छे तरह से समझना। और इसके ऊपर ना दो, एक्चुअली सबके ऊपर कहिए तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको नंबर वाले करके आएंगे और दूसरा आपके आर डी शर्मा में आते हैं, उस जैसे यहाँ 30 मीटर दे दिया ना तो वहां ए लिख देगा, अप्रूव करने को देगा। ठीक है, तो इसमें इससे ध्यान है, इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फिगर है, बहुत इसके ऊपर सेम फिगर के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे ये एक लेक है, क्या है हमारा, लेक है। लेक क्या होता है, समझे, झील वगैरह। ठीक है, अब उस लेक में, लेक के ऊपर से मतलब साइड से कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्लाउड को देखता हो। क्लाउड समझते ना, बादल, हाँ क्यों नहीं समझेंगे, बैलून हो, क्लाउड हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब ये इस चीज को ऐसे देख रहा है, देखो बच्चों ऐसे देख रहा है। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो मान लो आप 30 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब जो क्लाउड है उसकी एक इमेज बनती है जो पानी के अंदर होती है, वो इमेज जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, अब ऐसे में ये कहा जा रहा है जो क्लाउड की हाइट होती है ना, क्लाउड की जो हाइट है वो आपका कुछ भी मान लो 200 मीटर, ऐसे मान लो सब 200 मीटर के ऊपर ही चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे क्लाउड की हाइट है। अब आपसे ऐसे में पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इसमें टोटल हाइट क्या होगी, इसमें टोटल हाइट क्या होगी। दूसरी चीज ये भी पूछा जा सकता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तीसरी चीज ये भी पूछा जा सकता है, जो इमेज में लाइन है वो क्या होगी। मतलब इस तरीके के कई सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो जो बातें आप लोगों को ध्यान में नहीं रहता है मैं उसके ऊपर बात करूंगा, बाकी चीजें जब कभी क्वेश्चन आता है तो सामने बताया जाएगा। देखिए, एक ये चीजें ध्यान नहीं रहता बच्चों को, जैसे ये मान लीजिए ये गिवन हो बच्चे की, जैसे मान लीजिए हाइट नहीं पता, ये x है, तो जो ये टोटल हाइट हो गया ये 200 प्लस x हो गया। ठीक है, ऐसे करके तो इमेज जो बनेगा ये पानी के अंदर बनेगा, ये भी 200 प्लस x बनेगा। यानी इसको जो मैं लेता हूं एक प्लेन मिरर की तरह लेता हूं, और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस प्लेन मिरर से हमेशा इक्वल होती है। तो ये जो टोटल हाइट जब आप पता करोगे तो 200x प्लस 200x यानी 400 प्लस 2x, ये जो नंबर लिए मैंने कोई भी नंबर ले लिया है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा सा नंबर होता है, एक अच्छा सा डाटा होता है जिसके ऊपर अच्छा सा आंसर आता है। क्लियर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे क्लाउड वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जब भी मिले तो बिल्कुल बना लीजिए बोर्ड के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसे मैं छोड़ता नहीं हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए और अच्छा बढ़िया हो, पेपर आप अच्छे से दे सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां देखो, जैसे मान लो यहां पर ये है हमारा क्या, नेक्स्ट फिगर अलग तरीके का, ये है हमारा टावर, क्या है, टावर। अब ये है हमारा बिल्डिंग। ठीक है, अब यहां से देखो जो टावर, ऐसे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री हो, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर बनने वाला एंगल 30 डिग्री हो। तो इस केस में फिर से आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि बिल्डिंग की हाइट क्या है या टावर की हाइट क्या है या इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ग्राउंड पर बिल्डिंग और टावर के बीच में। तो फिर से यहाँ आप देख सकते हो बड़े आसान तरीके से कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं,
एक है हमारा ABC, दूसरा है हमारा कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम D और E रख दिया जाए। अब इन दोनों में अगर देखो जब भी बात हो दो ट्रायंगल की, तो पहली चीज जो आपको सोचना है वो किस चीज के लिए जाना है कि कॉमन साइड कौन सा है। तो इसमें तो कहीं भी कॉमन साइड नहीं है। तो जो बात मैं लास्ट टाइम में बोलने से मैं रुक गया था, कॉमन साइड मैंने बोला था आगे बताऊंगा, वो बात अब मुझे यहाँ बतानी है आपको कि कई बार जो कॉमन साइड होते हैं ना, वो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि दोनों ट्रायंगल में सेम नाम दिखेंगे, ये पैरेलल होते हैं और रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप के फिगर बनाते हैं जिससे ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी ED इज इक्वल टू BC होगा। तो जो इसके बीच की डिस्टेंस मान लो 8 मीटर गिवन हो, तो ये भी 8 मीटर ही होगा, जो कि आपके दोनों ट्रायंगल में इसकी मदद करेगा। अगर डायरेक्ट मदद ना करे तो कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नंबर के हिसाब से ये तय होता है कि 2 मार्क्स का है कि 3 मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपकी ये गिवन होंगे, नहीं 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो DE और BC कुछ भी वैल्यू दोनों ट्रायंगल में अलग अलग x के टर्म में निकालेंगे और दोनों को इक्वल करके पहले x निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर ये पता करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट में यहां पर देखते हैं ये जो क्वेश्चन, ये जो फिगर मैंने लिया है, इस फिगर का प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये आपको NCERT में मिलेगा। इस फिगर की ना स्टार्टिंग ऐसे होती है इस क्वेश्चन की, ए पॉइंट। अब जितने भी आपके फिगर बनते हैं बच्चों के ना, दो एंगल ना दो अलग अलग जगहों से बनते हैं और इसमें बच्चा कंफ्यूज कहाँ हो जाता है। तो ये जो ए पॉइंट लिखा है ना, इसका मतलब है एक पॉइंट से, इसका मतलब होता है एक पॉइंट से, ठीक है। यानी दोनों एंगल जो बनते हैं वो सेम पॉइंट से बनते हैं। और ऐसा ना बहुत कम फिगर मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी पानी के जहाज वाला दिखाया या बैलून वाला दिखाया या आपको एक दो फिगर और दिखाए, दो एंगल बन, अभी इससे पहले दिखाया तो बिल्डिंग के टॉप पर, बिल्डिंग के बेस पर, वहां भी अलग अलग जगह पे एंगल बन रहा है। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 7 हो मे बी, तो ये ना दोनों सेम जगह से ही दोनों एंगल बनते हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। एक बनेगा यहां से, मान लीजिए ये ऐसे बनेगा कि एक पेडेस्टल पर एक स्टैचू खड़ा है। पेडेस्टल क्या होता है पता है आपको? पेडेस्टल जैसे पार्क वगैरह में आप जाते होगे और स्टैचू वगैरह देखते होगे गांधी जी की या अंबेडकर जी की, वो स्टैचू वगैरह जो खड़े होते हैं ना, वो पेडेस्टल उसको कहते हैं। अब ये जो ये स्टैचू है, इसकी हाइट मान लो कुछ भी 1.6 मीटर जो भी है, तो कह रहा है स्टैचू के बेस पर अगर एंगल 45 का बनाए और स्टैचू के टावर पर अगर 60 डिग्री बनाए, तो मेन चीज है ये 30, 40, 60 तो बहुत समझ चुके हैं। मेन चीज है ट्रायंगल दो कौन से हैं। एक होगा ये वाला ABC और दूसरा होगा ये वाला DBC। अब जो भी साइड एंगल, इन चीजों का रिलेशन तो हम कई सारे फिगर से समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो एज पर मैक्सिमम चीजें जो आप इस चैप्टर को, अगर यहाँ ये सारी चीजें आपने ध्यान से सुना है तो चैप्टर को समझने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। और ये फिर आपके जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपकी एक फ्री का नंबर हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाने के लिए कि आपको दिक्कत ना हो, एक अलग आइडिया के साथ चला हूँ ताकि ये चीज़ें फिगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन इजी लगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो इंट्रो है हमारा यहीं तक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, जहां हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।